लोग मेरे साथ हैं, काफ़ी लोगों से चर्चा की जाएगी और सभी से जानने का प्रयास किया जाएगा कि लोगों के मन में चल क्या रहा है, लोग क्या चाहते हैं इस बार, क्योंकि 25 तारीख आने में मात्र कुछ दिन का ही समय बाकी रह गया है और सभी को मतदान करना है, सभी मतदान करेंगे। लेकिन हमारा अंत तक जानने का प्रयास यही रहता है कि वो किसको मतदान करना चाहते हैं और क्यों मतदान करना चाहते हैं, क्या खूबी देखकर वो मतदान करेंगे और कौन सी खामी देखकर वो उस पार्टी या उस प्रत्याशी या उस नेता को मतदान नहीं करेंगे। तो फिर से ग्राउंड जीरो पर हम आ गए हैं और लोगों से बातचीत करेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन होगा राजस्थान में या नहीं होगा। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी 120 प्लस जारी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है रिपोर्ट के अनुसार कि राजस्थान में वापस से कांग्रेस आने जा रही है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गहलोत सरकार ने चुनाव आने से पहले कुछ योजनाएं ऐसी उतारी हैं जमीन पर कि लोग चाहते हैं गहलोत सरकार, लेकिन बीजेपी वहां से वार कर रही है कि चुनाव से पहले भी योजनाएं लाई गई हैं, चुनाव तक वो कहाँ गए। बाकी कुछ लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि 5 साल बीजेपी लूटती है और 5 साल कांग्रेस लूटती है और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इसीलिए ये कहते हैं कि राजस्थान की जनता को तीसरा विकल्प मिल गया। तो लोग ही बताएंगे और जनता ही बताएगी कि आखिरकार जनता चाहती क्या। भैया, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं इस बार या नहीं चाहते? नहीं चाहते। अच्छा, नहीं चाहते। तो कौन सी पार्टी को चाहते हैं कि राजस्थान में आए? गहलोत सरकार। अच्छा, गहलोत सरकार को ऐसा क्यों चाहते हैं, कोई खूबी मुझे बताइए। हमारे यहाँ एरिया में काम हुआ है, सब काम है, सब चल रहा है। अमीन भाई ने काम किया है हमारे यहाँ। हाँ, अभी अमीन भाई की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम बिल्कुल पूरा हम राजस्थान की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस चाहते हैं, बीजेपी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सीएम अशोक गहलोत ने भी अपने यहाँ काफी काम किया है, कई स्कीम है, सब कुछ है, व्यापारियों के लिए किया है। अच्छा, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि यही सरकार वापस आए। ठीक है भाई, आप बताइए मुझे। कांग्रेस चाहते हैं। आप खूबियां गिनाइए, क्यों चाहते हैं? देखो, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। हमारे तो पर्टिकुलर 3 क्षेत्र से मेरा वास्ता है, तीनों क्षेत्रों में कांग्रेस ने अच्छा काम किया है और मैं ये चाहता हूँ रिपीट सरकार आए। अच्छा, और मैं बीजेपी खामियां भी चाहूंगी कि 1-2 खामियां तो आप उनकी भी गिनाएं। देखो, बीजेपी के जितने भी पार्षद हो चाहे एमएलए हो, वो न तो कभी सुनते हैं न कभी देखते हैं। अच्छा, और उनकी चलती भी नहीं है। अगर बीजेपी के यानी पार्षद हो चाहे एमएलए के पास हमारी समस्या लेके जाते हैं तो वो आश्वासन देकर हमें फ्री कर देते हैं और आज तक वो काम कभी हुए नहीं। अच्छा, ठीक है भैया, आप क्या चाहते हैं? कौन सी पार्टी को आप चाहते हैं, किस पार्टी को आप ज्यादा पसंद करते हैं और क्यों करते हैं, ये भी मुझे जरूर बताइए। कांग्रेस सरकार को पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने बहुत अच्छा डेवलप किया है। अच्छा। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम किए हैं, चाहे गरीब से जुड़ी हुई चिरंजीवी योजना हो या राशन मुफ्त वाला हो, और भी कई सड़कें, सिविल लाइन, बोरिंग, बहुत से काम किए कांग्रेस ने, जिसकी पर्पज से गहलोत सरकार रिपीट होनी चाहिए। अच्छा, और बीजेपी की खामियां? बीजेपी में तो खामियां। अच्छा। सबसे पहला मुद्दा जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, वो बहुत बेकार मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल। और उसके अलावा आप किसी भी तरह से चल जाओ तो पहले आपके नाम के हिसाब से आपसे काम किया जाएगा। हाँ, अच्छा। और गलती से गिनाने के लिए कुछ है नहीं। हाँ, गलती से वो मुस्लिम हुआ तो काम होगा ही नहीं फिर उसका। अच्छा, काम होगा ही नहीं काम होगा। ऐसा भी है, मुसलमानों के साथ भेदभाव भी है बहुत ज्यादा। अच्छा, चलिए, ये तो बेहद ही गंभीर मुद्दा है। आप बताइए अंकल। अब यही है, मैं 40-45 साल से कांग्रेस को वोट देता हुआ आ रहा हूँ और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे। हर चीज का हमारा सुविधा हो रही है। अच्छा, सब काम हमारा कांग्रेस ही सबसे होता है। और अगर बीजेपी होती तो नहीं होता? नहीं होता। अच्छा, नहीं होता। बीजेपी चाहती ही नहीं हमें। बीजेपी चाहती नहीं आप? चाहती। ऐसा आपको क्यों लगता है कि बीजेपी आपको नहीं चाहती? ये तो चल रहा है हिंदू मुसलमान का विरोध। किसने चला रखा है? ये बीजेपी ने वालों ने चलाएगा, चड्डी वालों ने। आपके जहन में सब बैठ गया है कि बीजेपी जातिवाद करती है? हाँ, जातिवाद करती है, वो तो हो रहा है। अच्छा, हो रहा है और करती है। अच्छा, ठीक है, आप बताइए अंकल। मैं तो ये चाहूंगा, शुरू से कांग्रेस को वोट देता हूँ मैं तो। अच्छा, क्योंकि शुरू से कांग्रेस ही? ये शुरू से कांग्रेस ही मैं तो। अच्छा, और अभी भी चाहूंगा कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस ने काफी फायदा दिया है हमें, और आगे भी गहलोत सरकार जो है नई नई योजना लाती है। अच्छा, अभी जैसे चिरंजीवी योजना लेके आए, इसमें गरीब आदमी अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता था, आज अच्छे अस्पतालों में उसका इलाज भी हो रहा है। और जो बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है, कभी चाय पानी के उनके पास पैसे भी नहीं होते थे, आज वो चाय पी रहा है बैठ करके। अच्छा, तो अच्छी योजना लेके आती है। और बीजेपी की खामियां बताइए। बीजेपी में तो खामियां हैं, देखिए। अच्छा, फिर भी 1-2 खामियां बताइए। अब खामियां तो मैं क्या गिनाऊं, क्यों खामियां तो आपको भी मालूम है कि मालूम है, लेकिन हम चाहते हैं ना जनता बोले। हाँ, तो यही
अब वो बात इनसे बोल अच्छा वो बता, देखिए कांग्रेस की खूबियां तो बता दी है, लेकिन बीजेपी की खामियों पर नहीं आएंगे, आप बताइए। बीजेपी की खामियां ये है, सुनवाई नहीं होती, कोई भी काम करो तो सुनवाई उसकी बात की नहीं होती। अच्छा। कांग्रेस सरकार ने इस साल पीरियड में बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। हर क्षेत्र में जी। इसलिए हम चाहते हैं गहलोत सरकार ही रिपीट आए। अच्छा, गहलोत सरकार रिपीट होनी चाहिए, आप बताइए भैया। गहलोत सरकार रिपीट होनी चाहिए। और चिरंजीवी एक इसकी ऐसी स्कीम है जिसमें हर आदमी को फायदा मिला है। हाँ। और अन्नपूर्णा फूड पैकेट है जिससे गरीबों को बहुत फायदा मिल रहा है। बुजुर्गों की और जिनकी पेंशन बढ़ा दी गई है, 1000 रुपये हो गई है। अच्छा। और भी ऐसी अनगिनत योजना है। हाँ। जिनका मैं बखान नहीं कर सकता, अगर बखान करने पे आए तो किताब लिख दी जाएगी कांग्रेस के इतिहास पर। अच्छा, किताब लिखी जाएगी, ऐसा कांग्रेस का इतिहास है। जबकि लोग तो कहते 70 साल लूट लिया कांग्रेस ने। कुछ नहीं लूटा। अच्छा। कहाँ लूटा है? देश में सुई नहीं बनती थी, आज एरोप्लेन बन रहे हैं देश में। अच्छा। हाँ, क्या बात है। चलिए, तो बहुत खुश है कांग्रेस की तरक्की से। हाँ, बहुत खुश है। अच्छा, ठीक है। अंकल आप बताइए मुझे। बस हम तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वापस से रिपीट हो ऑल राजस्थान में और पूरे ऑल इंडिया में। मैं तो यही चाहूंगा, जहाँ जहाँ बीजेपी है बीजेपी जाना चाहिए। इसके पास ओनली जातिवाद है, कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं करती पार्टी। अच्छा। लड़ो वो वाला काम है। अब आप देखो कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि सबको साथ लेके चलती है। 200 सीटों में से एक सीट किसी अल्पसंख्यक को नहीं दी गई। अच्छा। इसके लिए आप क्या मानोगे? तुष्टीकरण हो रहा है नहीं हो रहा है? यहाँ मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा? कांग्रेस ने काफी मतलब 10 से 15 टिकटें जो हैं मुस्लिम कम्युनिटी को दी है। हाँ। यही भेदभाव आप देख सकते हो कितना बड़ा है कि ये एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे। सबका साथ तो ले रहे लेकिन सबका विनाश कर रहे हैं। अच्छा, विनाश की राजनीति बीजेपी चला, विनाश की राजनीति चला रही है। अच्छा अच्छा, मतलब अल्पसंख्यकों को पूछा ही नहीं जा रहा। अच्छा। किसी भी क्षेत्र में। आज से पहले केंद्र में 2 मंत्री हुआ करते थे, मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन। दोनों के मंत्रालय छीन लिया, दोनों को बेरोजगार करके घर बिठा दिया। अच्छा। दोनों को। आप बताइए। हाँ। एमजे अकबर, उनको भी घर बिठा दिया। अच्छा, तो सबको घर बिठाने की राजनीति, मुसलमानों को घर बिठाने की राजनीति चल रही है। अच्छा। नहीं, ये बीजेपी और तो मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए खड़े तो हुए ओवैसी साहब। ओवैसी के मुसलमानों के नेता केची बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, बी टीम है, लेकिन मिली भगत उससे ही है। हाँ, अच्छा, बी टीम है बीजेपी के। आप भी यही मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो सही कह रही है। सब जो भी कह रहे हैं। एक बात बताओ, सचिन पायलट जिस सीट से उतरे टोंक विधानसभा से शायद, हाँ। वो मुस्लिम आबादी वाली भारी मोहम्मद की सीट है, वहाँ एमआईएम ने प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन किशनपोल से प्रत्याशी मुस्लिम उतार दिया, आदर्श नगर से मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया, हवा महल से भी उतार दिया। हाँ। इसके लिए आप क्या कहोगे? क्योंकि वो बीजेपी की भी टीम है, इसलिए तो कर रही है। अच्छा, वोट काटने की राजनीति। सचिन पायलट के सामने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए अंकल, आपका क्या मानना है? किसके बारे में? कांग्रेस सरकार के बारे में बताइए पहले तो। कांग्रेस सरकार बेटर है अभी तो। अच्छा, बेटर है अभी तो, और बेहतर भी है, अच्छे से कार्य कर रही है। और अगर बीजेपी सरकार आती है तो भैया क्या नाम है आपका? जय कुमार अग्रवाल। जय कुमार अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, क्या चाहते हैं आप? राजस्थान में किस सरकार को चाहते हैं जो आपके हितों की बात करे? राजस्थान में पहले हम बात करेंगे अपने किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से कि यहाँ 15 साल में जो विकास कार्य नहीं हुए, जो अभी 5 साल में इतने विकास कार्य हमारे विधायक साहब श्रीमान अमीन कागजी साहब ने करवाए हैं, उससे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। और अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें तकरीबन उनकी जीत लगभग निश्चित है। और रही बात हमारे किशनपोल विधानसभा में, ऐसा कोई विकास कार्य न मस्जिद का है, अपने चर्च का है, मंदिर का है। जैसा कि आपको ताजा उदाहरण दे, श्री राम मंदिर में इन्होंने इतना बढ़िया काम करवाया है। अभी ये आप जहाँ पे खड़े हैं, सड़कों का डामरीकरण, नवीकरण, सीवरेज का अच्छा काम उन्होंने करवाया है। तो जनता उनसे इतने संतुष्ट है कि वो सब वोट उनको किशनपोल की बात तो हो गई। अमीन कागजी से बहुत प्रसन्न है आप। बिल्कुल। अब अगर पूरी सरकार की मैं बात करूँ, सरकार है कि राजस्थान में भी देखो कांग्रेस का ही आना तय है, क्योंकि कांग्रेस बहुत अच्छा काम कराया है श्रीमान गहलोत साहब ने। जैसे अभी ये अपने किसका काम करवाया, अपने बिजली का है और है, वो पूरी संसद से राजस्थान की जनता पूरी से संतुष्ट है। अच्छा।
तो आनी चाहिए कांग्रेस आनी चाहिए। और अगर बीजेपी आ गई तो? बीजेपी आ गई तो देखो कुछ भी नहीं होना है, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं होना है। तो क्या करेगी फिर बीजेपी? खाली बैठेगी? खाजी बैठेगी और क्या, उनको क्या लेना काम तो नहीं है क्योंकि उनके पास आपके मुताबिक है ना। आप बताइए भाई, क्या नाम है आपका? मैडम मेरा मुकेश कुमार गुप्ता जी। मुकेश कुमार, बताइए। बीजेपी के पास काम नहीं है कुछ करने को? मैडम से कांग्रेस सरकार ही जाते हैं। हमारे क्या मार्केट में इन्होंने काम करवाया है, हमने बहुत अच्छा काम कराया है, मंदिर में पैसे लगवाए हैं, जो काम 20 साल, मंदिर की बात हो गई, 20 साल नहीं हो सका वो काम 2-3 साल में हो गया, मतलब कांग्रेस के राज के अंदर। और आज गरीबों का बहुत सहारा दिया है। अच्छा, तो कांग्रेस चाहता है? हाँ जी मैम। ठीक है। और एक पार्टी और उधर है, आम आदमी पार्टी, उसका क्या ख्याल है? कोई ख्याल नहीं है जी, कांग्रेस का ख्याल नहीं जी। पूरी चाहते ही नहीं है, कैंडिडेट कांग्रेस को जाते हैं, पूरी वोटिंग कांग्रेस को जाएगी, पूरी वोटिंग कांग्रेस को जाते हैं। भाई आपका क्या नाम है? दीवानजी कुमावत। सॉरी, दीवानजी कुमावत। ठीक है देवान जी, मुझे ये बताइए क्या चाहते हैं राजस्थान में? कांग्रेस सरकार से। कांग्रेस चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? क्या खूबी है कांग्रेस सरकार में? ये खूबी है कि उसने हॉस्पिटलों में बहुत सुविधा दी है, हॉस्पिटल में बहुत सुविधा दी है। जो गरीब आदमी था उसका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। अच्छा। 25 लाख की सुविधा दी है उसने, 1 रुपया लेके साथ जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। और इससे बड़ा और क्या देगी कांग्रेस सरकार? बिल्कुल सही बात है, जिसके गरीब जीने के लिए सहारा मिल गया ये तो। अच्छा, और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है आपका। भैया वोट है आपका? वोट नहीं मैम। वोट नहीं है, फिर भी कौन सी सरकार अच्छी लगती है? मोदी सरकार। क्यों लगती है? मोदी अच्छा लगता है बस। अरे क्यों लगता है? दिखने में अच्छा लगता है, काम में अच्छा लगता है? काम में अच्छा लगता है, काम में अच्छा लगता है। 1-2 काम बता दे जरा मुझे। 1-2 काम एक भैया बता देंगे। चाल में राम मंदिर के बारे में आपको बता दूं, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, कि यहाँ पर राम मंदिर का नवीनीकरण हुआ है और उसका कार्य यहाँ पर चल रहा है। जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक अमीन कागजी जी किशनपोल से, उन्होंने 15 दिन पहले से कार्य शुरू करा दिया गया था और फिलहाल यहाँ पर जो कार्य है वो चल रहा है, नवीनीकरण किया जाएगा मंदिर का। तो कुछ नागरिकों से मैं बात कर लेती हूँ। इकरार जी मेरे साथ मौजूद है। इकराम जी, माफ करिएगा, इकराम जी और मेरे साथ। सर मुझे बताइए क्या राजनीतिक चीजें यहाँ पर चल रही हैं? क्या आपको लगता है कि क्या कुछ बदलाव होने वाला है? क्योंकि अगर कांग्रेस आती है तो बदलाव के कोई चांस नहीं लगते, क्योंकि सत्ता रिपीट हो जाएगी। क्या लगता है आपको? जी, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सीकर हाउस के अंदर विधायक अमीन कागजी साहब की तरफ से 19 लाख रुपए का विधायक कोटे से कोटेशन होकर, जबकि ये मंदिर पिछले 40 वर्षों से है और 3 बार बीजेपी विधायक मोहनलाल जी रहे हुए हैं, कोई विकास कार्य नहीं था। और रिपीट सरकार की बात में जो आप कर रहे हो, तो हमारे रिपीट सरकार में 7 योजना नहीं दी है अभी कांग्रेस पार्टी ने। तो सरकार आने पर उस 7 योजना को जनता को लाभ पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन ये कहना है कि जैसे ही चुनाव आए तो गहलोत सरकार की तरफ से योजनाएं भी निकल कर आ गई। इससे पहले हम लोग जब वंचित थे तब गहलोत सरकार कहाँ थी? गहलोत सरकार ने पहले योजना दी है ना, इससे पहले योजना दी है महंगाई राहत कैंप की। आज आप देखिए 25 लाख रुपए का 15 लाख रुपए का महंगाई राहत कैंप जो लगा है, उसमें 100 यूनिट फ्री, 125 दिन का रोजगार वाली योजना, 10 लाख रुपए का बीमा। और उसके अलावा आप ये देखिए किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले आदमी जाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचा करता था। आज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 10 से 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री ऑफ चार्ज मिल रहा है जनता को। तो हम योजना चुनाव के टाइम थोड़ी ना लाए, चुनाव से पहले ही योजना दे दी हमने सरकार में। उसके अंदर किसी जाति धर्म को कांग्रेस सरकार ने नहीं देखा, सभी जाति धर्म उसका लाभ उठा रही है। ठीक है सर, महंगाई की बात भी जनता करती है और कहती है कि सड़कों पर इतनी भीड़ है और पेट्रोल डीजल तो सबसे ज्यादा राजस्थान में ही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जनता की बात में इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, पेट्रोल डीजल की जो आपको मालूम है कि आगे सरकार सेंटर की हमारे श्रीमान मोदी जी की आगे सरकार है, तो इसमें पेट्रोल का विषय तो सेंटर से आगे चलकर आता है। इसमें राजस्थान सरकार का क्या लेना देना है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप खुद भी देखें इस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये मुझे बताइए, नवीनीकरण चल रहा है तो कब तक ये जो नवीनीकरण का कार्य है ये पूरा हो जाएगा और क्यों आवश्यकता पड़ी नवीनीकरण कराने की? क्योंकि मंदिर तो पीछे एकदम अच्छा लग रहा है और यहाँ तक भी ये कब कार्य चला और कब तक ये समाप्त हो जाएगा? नवीनीकरण कार्य करवाने की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि इस पार्क की जो हालत थी काफी खराब थी। इसमें बिल्कुल
बहुत बुरी हालत थी पार्क की। इस स्थिति को देख के किशनपोल विधानसभा का सीकर हाउस ओनर एसोसिएशन की तरफ से एक राखी का प्रोग्राम रखा गया था। उसमें लगभग 100 से 125 महिलाओं की उपस्थिति थी। उन लोगों की विचारधारा है कि इस पार्क में अच्छे से काम हो और मंदिर का भी कार्य हो जाए। तो विधायक साहब से लोगों ने बात रखी, तो विधायक साहब ने इसके लिए अपनी तरफ से 19 लाख रुपए का कोटेशन करा दिया। बाकी मेरे बीच यहाँ के प्रमुख महाराज जी और कुछ कॉलोनी वासी, आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है मैम जी, आप बताइए मुझे कब तक ये नवीनीकरण का जो कार्य है ये समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद कितना अच्छा आपको लगेगा कि मंदिर का, राम मंदिर का जो है नवीनीकरण हो गया है? क्योंकि अभी दीपावली जाने वाली है, बड़ी दिवाली तो चली गई है, भाई दूज का त्योहार अभी बाकी है। देखिए त्योहार तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये तो परंपरा अनादिकाल से चली आई है। किसी व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है जनता उसकी सराहना करती है। अमीन कागजी भाई साहब किसी पार्टी के नहीं बल्कि दिल जीतने वाली जनता के नेता है, क्योंकि एक आवाज में जो तुरंत सुन करके और काम पूरा कर दे वो दिल में बसाने वाले नेता अमीन कागजी हैं। अच्छा। और उन्होंने मेरे से चर्चा की, महाराज कुछ करवाना, हमने कहा अगर आप करें तो बहुत अच्छा है, पार्क का जीर्णोद्धार नवीनीकरण हो जाए, दूर से दिखाई देने लगे कि हाँ मंदिर है। तो आज जो भी काम, जो भी उनके द्वारा घोषणा की गई, उसके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो सराहनीय कार्य है, और जनता जैसे जैसे देखती जा रही है वैसे वैसे उसकी प्रशंसा भी हो रही है। अच्छा। कि भाई काम बहुत अच्छा हो रहा है, आगे चल के मंदिर दूर से दिखेगा कि हाँ मंदिर है। और अभी तक तो ये राम मंदिर कहा जाता था, काम पूरा होने के बाद हमारे जीतू भाई हमारे बगल में खड़े हैं, इनको मैंने मंदिर का नया नाम बताया तो बहुत खुश हुए। अब आगे चल के इसको राम जानकी धाम के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, जानकी माता का नाम भी जोड़ दिया गया है। चलिए ये तो बेहद ही खुशी की बात है। मैन जी आप मुझे बताइए कि आपकी समझ में कि सरकार की आशंकाएं लग रही हैं कि राजस्थान में दोबारा बन सकती है, क्योंकि देखिए काफी वार पलटवार चल रहे हैं सरकार को लेकर, आपस में ही चल रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखो सरकार के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर अमीन कागजी भाई साहब का आना पक्का है, इसमें कोई संशय नहीं। अच्छा, सरकार के बारे में कहेंगे नहीं, लेकिन अमीन कागजी के बारे में बोले बिना रुकेंगे नहीं। नेता नहीं है। हाँ। वो जनता के नेता हैं। अच्छा। और जनता का उन्होंने दिल जीता और वो जनता की सेवा करके आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप बताइए भैया क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है राजस्थान में? किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करते हुए सिर्फ इतना बोलूंगा कि कागजी साहब ने जो शिक्षा, चिकित्सा और सर्व समाज के लिए जो काम किया है ना, वो आज तक अभी तक तो नहीं हुआ यहाँ पे। निस्वार्थ, ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं तो। और मंदिर के लिए जो उन्होंने, क्या विचार है आपके? चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हाँ। पर हमारे मार्केट में तो जो अमीन कागजी ने काम करवाया ना, हाँ। अभी तक किसी नेता ने नहीं करवाया। अच्छा, अमीन कागजी तो बहुत खुश है आप? बहुत खुश है। अच्छा, चाहे वो नेता कोई भी हो, बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, हाँ। उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। पर हमारे मार्केट में जो अमीन कागजी ने काम करवाया अभी किसी नेता ने नहीं करवाया। अच्छा, लेकिन फिर भी राजस्थान की जनता हिस्सा होने के नाते आप क्या चाहते हैं अपने राजस्थान में क्या आए? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो जैसे अभी अमीन कागजी कांग्रेस से है, हाँ। नेक्स्ट वो यदि बीजेपी में भी हो तो आपकी पसंद अमीन कागजी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे बीजेपी कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस चाहिए हमारी। कांग्रेस चाहिए, क्यों चाहिए कांग्रेस? अच्छा काम करा है, विकास बढ़िया करा है, राजस्थान में बढ़िया काम करा है कांग्रेस ने, अच्छा काम करा है। अमीन भाई ने बढ़िया करा, महेश जोशी ने तो बहुत ही बढ़िया करा है। अच्छा, फिर भी टिकट काट दी गई, बताओ? काट दी? हाँ, टिकट नहीं दी गई ना, अच्छा काम करने के बाद भी देखो टिकट कट गई है। कट गई उनकी टिकट। आपको मुझे लग रहा है अभी पता चला। अशोक गहलोत फिर आएगा, दोबारा आएगा अशोक गहलोत। अशोक गहलोत दोबारा आएगा। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अंकल कुछ कहना चाहेंगे आप बीजेपी कांग्रेस को लेकर? क्या बीजेपी या कांग्रेस क्या चाहते हैं? बीजेपी या कांग्रेस क्या चाहते हैं आप राजस्थान में? अरे हम तो राजस्थान में, हम तो सरकारी आदमी, हम लोगों का तो बड़ा उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। किसने कर दिया बेड़ा गर्क? अरे हमें कोई बोनस नहीं मिला, किस सरकार ने नहीं दिया, टाइम पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। अच्छा। हम लोगों को तो कुछ नहीं मिल रहा, हम तो सरकारी आदमी है। हेलो, हाँ तो सरकारी आदमी है लेकिन परेशान है, तो सरकारी ना है फिर राजस्थान में? हाँ? सरकार आए ही ना फिर राजस्थान में? आएगी नहीं आएगी तो पब्लिक जाने, हमें क्या है। आप भी तो पब्लिक का हिस्सा है ना, वोट देंगे? हाँ वोट देंगे। हाँ, किसको देंगे? वोट देंगे कांग्रेस को। कांग्रेस को देंगे। हाँ। और अगर बीजेपी फिर भी आ गई? आ जाए, हम तो कांग्रेस को देंगे। आ जाए तो
तकदीर का खेल वैसे आएगी नहीं, ऐसा मानता आप आएगी नहीं वैसे? इंशाल्लाह आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। अच्छा, आ भी सकते नहीं भी आ सकते। चलिए भैया आपका क्या मानना है? कांग्रेस आएगी मैम। कांग्रेस आएगी, क्यों आएगी भैया? बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। और हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। अच्छा। और सब जगह ही अच्छा काम कर रही है कौन। ठीक है भैया, वोट है आपका? जी है ना। और क्या नाम है? फरदीन अहमद। फरदीन अहमद जी, क्या चाहते हैं आपको? कांग्रेस राजस्थान में क्या है? राजस्थान में कांग्रेस। क्यों? कांग्रेस ने मैम बहुत अच्छे काम किए हैं हमारे लिए भी और जनता के लिए भी। और बीजेपी ने कुछ नहीं किया? बीजेपी ने हमारे यहाँ है ही नहीं, बीजेपी तो क्या करा बताओ। अगर वो तो कहती है ना हमने इतना कर दिया है, गुंडागर्दी हम होने नहीं देते, रोजगार हम देते हैं। कहाँ नहीं हो रही गुंडागर्दी, बताइए कहाँ नहीं हो रही गुंडागर्दी, आप बताइए ना इस चीज का जवाब। बीजेपी तो घेर रही है ना बड़े बड़े आपके राजस्थान में पोस्टर लगा के। देखो मैं तो सिर्फ मत जानने आई हूँ कि जनता क्या चाहती है। आप सही है आपकी। बीजेपी के राज में क्या नहीं हो रहा है ये बताइए आप। बीजेपी के राज में सब चीज हो रही है ना, गुंडागर्दी भी हो रही है, सब चीज हो रही है। कहाँ नहीं हो रही है गुंडागर्दी? रोडों पे लोगों को पकड़ के पीटा जा रहा है, एक लोगों को 10 लोगों को पीटा, एक लोगों को 10 जने मार रहे, पकड़ रहे, पीट रहे, मार रहे। तो गुंडागर्दी तो उसके राज में भी हो रही है। कांग्रेस के राज में ही चलती थी गुंडागर्दी। अच्छा, आप युवा हैं, आप अपना क्या वर्जन रखते हैं कि क्यों आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? कांग्रेस आनी चाहिए मैम। कांग्रेस इसलिए आनी चाहिए, आप मार्केट को देख लो, मार्केट की पूछो, मार्केट से पूछ के आई हूँ। कांग्रेस के दीवाने मिले हैं। दीवाने नहीं मिले सब, तो बस काम किया इसलिए तो कांग्रेस के दीवाने ना। अगर काम नहीं करते तो कौन करता कांग्रेस को सपोर्ट? बिल्कुल। तो अहमद जी का सपोर्ट पूरा कांग्रेस को है मैम। और घर से भी कांग्रेस, घर से भी पूरे कांग्रेस को है। अच्छा चलिए ठीक है। तो रिवाज रहा है ये 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस। हाँ, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। उसके अंदर तो ये कांग्रेस का थोड़ा गरीबों के लिए सहायता रहता है। हाँ। और बीजेपी का नहीं रहता उसके अंदर। बीजेपी नहीं रहता तो करती क्या है फिर बीजेपी जब आ जाती है? तो बीजेपी अपनी जेब भरती है। अपनी जेब भरती है। और कांग्रेस? कांग्रेस पब्लिक के लिए करती है। अच्छा, कांग्रेस पब्लिक के लिए करते हैं। चलिए और लोगों से भी जान लेते हैं। अंकल आपका कुछ मानना है बीजेपी कांग्रेस को लेकर? बीजेपी कांग्रेस को है। हाँ, यहाँ से कांग्रेस आएगी। अच्छा, कांग्रेस आएगी। अगर वोट देना पड़ा आप किसको देंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को देंगे। अच्छा अम्मा जी आप बताइए, वोट किसको दोगे इस बार? पंजे को। पंजे को देंगे, क्यों देंगे, क्या खूबी है पंजे में? अभी तो हम ही जानते हैं जो खूबी है। अच्छा, परेशान हो गए हम तो मोदी आया जब से। परेशान हो गए मोदी आए? भाई लोगों का कहना है कि जब से मोदी आया है तब से लोग परेशान हो चुके। भैया कुछ कहेंगे आप? चले कुछ नहीं कहना। भैया आप कुछ कहेंगे बीजेपी कांग्रेस को लेकर? कांग्रेस क्यों? लेकिन कांग्रेस ही हमारी अच्छी है। अच्छा आप बताइए अंकल जी। कांग्रेस ही आएगी। और चारों जगह एटीट्यूड से अंकल कह रहे हैं कांग्रेस ही आएगी। चारों जगह से आएगी। चारों जगह से आएगी। हाँ। कहाँ से आएगी? जो 5 जगह में 4 जगह से आएगी, हम दावा से कह सकते हैं आपको। अच्छा। और राजस्थान में भी चाहते हैं अपनी कांग्रेस सरकार वापिस प्लस होगा ही। अच्छा बिल्कुल चाहते हैं। हाँ। और अगर गलती से बीजेपी आ गई तो? बीजेपी को जानने लगी सब जनता। झूठों की पाखंड की दुनिया है। अच्छा। झूठ बोल रहे हैं, दुनिया को लूट रहे हैं। हाँ। घर घर मोदी, हर मोदी। अच्छा। सबको लूट लिया, कौन देगा इसको वोट? हाँ। सच्चाई हिंदुस्तान का मीडिया बताए ना तो आज ये देश बिल्कुल सही तरक्की में चले। अच्छा। हिंदुस्तान का मीडिया भी बिका हुआ है। सच्चाई नहीं बता रहा कोई भी। और सच्चाई बताए ना मीडिया तो मोदी जी 3 दिन में घर आके बैठ जाए। अच्छा, ये 3 दिन में घर बैठ जाए? हाँ, ये बस आया चॉइस में। अच्छा। देश कहते हैं ना झोला उठा के चल जाएंगे, वो वैसे चल जाएंगे। अच्छा, वो तो कहते हैं हमारे तो कुछ नहीं, झोला उठा के चल पड़ेंगे। वो तो आपको तो शामी कर गया ना सबको। अच्छा, सबको हाथ में देगा कटोरा, खुद चल रहा है। अच्छा, अब चले जा रहा है, जाएगा 24 राजस्थान में। मुझे लग रहा है घर बिठाएगा बिल्कुल मोदी को, बिल्कुल। अच्छा आप बताइए अंकल, आप कुछ कहना चाहेंगे बीजेपी कांग्रेस को लेके? कांग्रेस आएगी मैडम। कांग्रेस आएगी, क्यों भैया? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस अच्छे काम कर रही है, 100 किलो अच्छे काम कर रहा है। अच्छा, आप बताइए भैया। हम तो बीजेपी। क्यों? बीजेपी काम सही है। बीजेपी काम सही है। और वो कह रहे हैं कि घर बिठा देती है, सबके हाथ में कटोरा थमा दिया। वो तो अपनी अपनी सोच है। हाँ, अपनी अपनी सोच है, लेकिन फिर भी 1-2 बीजेपी की खूबी मैं जानना चाहूंगी। अभी तक तो हमें नहीं बताएंगे खूबी, काम बताए। देखिए इतने सारे लोग कह रहे हैं, काम तो बताना पड़ेगा। अंकल एक तो बताइए, एक काम तो बता। देखिए उनका मुंह बंद हो जाएगा, बताइए 1-2 काम। वो नहीं बताना चाह रहे हैं भाई, वो बिल्कुल बताना नहीं चाह रहे। भैया कुछ कहेंगे बीजेपी कांग्रेस को लेकर? चलिए कुछ नहीं कहना चाहते, बाकी यहाँ तो जनता को क्या चाहिए होता है, ऐसा ही चाहिए होता है कि जो शिक्षा को भी ध्यान दे, चिकित्सा को भी ध्यान दे और हर समाज को तरफ ध्यान दे। ये देश की बुनियाद होती है। और
उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे राजनीति की बात नहीं लाके अगर अपन किसी विशेष आदमी की बात करें कि इन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने सुनवाई करी और जो जनता के दिल में उतर जाएगा वो अपना पाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए ठीक है। तो आदमियों से, सभी समाज के जिम्मेदार कुछ व्यक्तियों से हमने बात करी, कुछ कहना चाहेंगे भाई आप नवीनीकरण को लेकर कितने खुश हैं मंदिर के? नहीं, हम तो प्रसन्न हैं नवीनीकरण को लेकर और बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं थी उनसे हम वंचित थे और यहाँ 20 साल से रह रहे थे। तो जो भाई साहब आए, उन्होंने जो महोदय ने कार्य किया उससे हम बहुत प्रसन्न हैं और हमारा काम जो था वो पूर्णतः रूप से होने के लिए तत्पर आगे की ओर जा रहा है। शायद 6-7 दिन में ये पूरा भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, बताइए। ऐसा नहीं है कि किशनपोल विधानसभा में इसी में आमीन भाई ने 19 लाख रुपए लगाए। पूरी किशनपोल विधानसभा में कम से कम 6 से 8 करोड़ रुपए का आमीन कागजी साहब ने किशनपोल में जितने मंदिर आए, प्रमुख मंदिरों पे सभी पे कार्य कराया, डिस्पेंसरी पे काम कराया, शिक्षा पे काम कराया, किशनपोल विधानसभा पे सारी जगह काम कराया। और इसके अलावा कांग्रेस सरकार के प्रमुख कार्य रहे हैं, गहलोत सरकार के कार्य 1 नंबर कार्य रहे हैं। जनता से हम निवेदन करते हैं इस कार्य को देखते हुए हम दोबारा रिपीट सरकार बनाएंगे। बस मैं इतना ही हूँ। ठीक है, तो सभी व्यक्तियों की बातों के मुताबिक अगर मैं बात करूं और आपको बताऊं तो अमीन कागजी जो किशनपोल से विधायक है, उनका कहना यह है कि वो सिर्फ हमारे विधायक नहीं है, किसी धर्म विशेष के वो विधायक नहीं है, जबकि वो सर्व समाज के विधायक हैं और सभी के लिए कार्य करते हैं। मंदिरों की बात भी अभी इकराम जी ने आपको बताई कि केवल राम मंदिर की बात ही नहीं है, जितने भी मंदिर पड़ते हैं किशनपोल में सभी के लिए उन्होंने कार्य कराया है। और राम मंदिर का जो नवीनीकरण चल रहा है ये भी आने वाले समय में पूरा हो जाएगा। लेकिन ये तो राजस्थान की जनता तय करेगी कि उनको करना क्या है। सरकार दोहराना चाहती है या सरकार में बदलाव लाना चाहती है या जैसा भी चाहती है, ये सब राजस्थान की जनता के हाथ में है।